गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 10th क्लास के सभी विद्यार्थी। देखें, हम आप सामान्य श्रेणी से संबंधित कुछ सवाल आपके सामने लाए हैं। वो सवाल इस प्रकार का है, आप देखिए। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या है? सामान्य श्रेणी 1/15, 1/12, 1/10 डैश के 11 पदों का योग। यानी हमें एक सामान्य श्रेणी दे रखी है 1/15, 1/12, 1/10 डैश के 11 पदों का योग। तो यानी हम जब इन पदों को घटा के देखेंगे तो समानांतर में ही मिलेंगी। तो वो आप देखिए, हमें सबसे पहले क्या करते हैं, हमें आपको यहाँ निकालना होता है ए प्रथम पद, डी सार्वंतर और एन। तो ए का मतलब है प्रथम पद यानी 1/15, ठीक। और डी का मतलब होता है सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। देखो सेकंड पद क्या है, 1/12 है। फर्स्ट पद क्या है, 1/15। इसको हल कर लीजिए। अब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए। 15 को 12 से गुणा किया तो 180। 15 को इस 1 से गुणा करें तो 15। 12 को 1 से गुणा कर लिया 12। ये आपको हल करना आता ही है। 15 में से 12 गए तो आ गए 3, यहाँ आ गया 180। काटिए, 3 एकम 3, 3 का पड़ा 18 में 6 हुआ तो 1/60 आया। 1/60 ये आ गया डी, 1/60। अब निकालना है एन। तो एन का मतलब है 11 पदों का योग निकालना है। तो ये एन है 11। एन का मतलब 11। अब फॉर्मूला वो है, आपके पास सूत्र क्या है? ये सूत्र होता है योगफल का। योगफल का सूत्र ये है एन बराबर SN बराबर n/2 2a + n-1 × d। इसमें आप मान पुट कर दीजिए a, d और n। देखो a 1/15, d 1/10, n 11। ये n है, ठीक, स्मॉल n। तो n का मान यहाँ रखो। तो n की जगह पर हम लिखेंगे 11/2, 2 की जगह 2। a का मान यहाँ देखिए क्या है, 1/15 प्लस n की जगह 11, 11 - 1। और d का मान कितना है? d का मान आप देख सकते हैं क्या निकाला है। d का मान 1/60। अब इसे हल कर लीजिए। देखो 11 में 2 का भाग नहीं जाता तो सेम उतारते जाओ, लिखते जाओ। 2 का गुणा 1 से किया 2/15 प्लस 10 में से नहीं 11 में से 1 गया तो ये 10 × 1/60। ये 0 से 0 काट दो तो ये आएगा हमारे पास 11/2 या 2/15 प्लस 1 का गुणा 1 से किया 1। नीचे कौन बच रहा है, 6। इनका एलसीएम लीजिए, 11/2, 15 को 6 से गुणा करके एलसीएम आ गया 90। 6 का गुणा 2 से 12 प्लस 15 का गुणा 1 से किया या 15। ये आपको हल करना आता ही है। 11/2, यहाँ 12 में 15 जोड़े जाएंगे तो क्या आएगा, 27। यहाँ 90। अब ये 9 की टेबल से कट गए दोनों, 9 दाई 90 और 9 तिया 27। अब ये आया 11 का गुणा 3 से किया तो 33 और 2 का गुणा 10 से किया तो 20। ये आंसर आ गया। क्या आ गया ये आंसर?
किसका आया? समांतर श्रेणी 1/15 1/12 1/10 डैश के 11 पदों का योग। तो 11 पदों का योग आ गया 33/20। अब हम एक सवाल और भी लाए हैं ऐसे योगफल से संबंधित। 10th बोर्ड में ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब आपके लिए हम एक सवाल और है, वो देखें वो क्या है। समांतर श्रेणी 0.6 1.7 2.8 डैश के 100 पदों का योग ज्ञात करो। योग का मतलब सम, ऐड करना है। तो कैसे करेंगे? हमारा काम यही है, पहले a बराबर, फिर d बराबर, फिर n बराबर, फिर ये फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। यानी आपको सवाल हल करना सीखना है तो पहले ये आपको लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आप समांतर श्रेणी का हल करेंगे तो इतना तो आप लिख ही लें। फिर अपने क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चन होगा उसको देख देख के भरें। ये पहला पद है तो यहाँ लिख दें 0.6। अब डी निकालने का फॉर्मूला है सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है यहाँ पर 1.7 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 0.6। घटाओगे तो 1.1 आ रहा है। देखो 7 में से 6 गया तो 1 में तो 0 गया तो 1, यानी आपने डी निकाल लिया। डी कितना आ गया? 1.1 आ गया। ठीक है, ये आ गया डी। अब देखिए एन क्या है। आप अपने क्वेश्चन पेपर में जब देखेंगे समांतर श्रेणी 0.6 1.7 2.8 के 100 पदों का योग, तो ये 100 पदों का योग यानी पद कितने 100, इसी को n बोलेंगे। अब ये a का मान और d का मान ये रहा और n का मान ये रहा। इन तीनों मानों को इस सूत्र में पुट कर दो। तो जैसे n की जगह अगर आपने यहाँ पे 100 रख दिया तो इस S100 का मतलब है 100 पदों का योग। n की जगह 100 बटे में 2, 2 की जगह 2। a का मान कितना है 0.6 प्लस n की जगह भाई 100 ही है 100 है माइनस 1 और d का मान कितना है 1.1। अब इसे हल कर दीजिए। 2 के पाड़े से आप 100 काटेंगे तो क्या बार कटेगा 50 बार। ये 50 आ गया। ये 2 का गुणा इसे 0.6 से करेंगे तो 1.2 आ जाता है। 100 में से 1 घटा दो 99। इसको 1.1 से गुणा कर दीजिए। यहाँ आ गया 1.2। गुणा करो 99 को 1 से गुणा किया तो 99 का 9 और हासिल के 9 जानते हो। फिर 99 को फिर 1 से गुणा करेंगे तो 99 आ जाएगा। अब ये जोड़ लो तो ये 1 से 8 आ गया। ये आ गया 1 से 8.9। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे आप। तो आगे हल कर रहे हैं तो देखिए क्या आएगा वो हम देखते हैं। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो देखो आपके पास हल करने को मैं आपको जोड़ना इधर बताता हूँ। ये 1 से 8.9 है, इसमें 1.2 जोड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1.2। जोड़ लो 9 में से 2 गए, 9 और 2 कितना हो गया 11। हासिल का 1 तो 2 और 8 10, फिर हासिल का 1, ये आ गया 110.1। यानी जोड़ने पर ये आया। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आया 110.1। अब यहाँ पॉइंट आ रहा है तो इस पॉइंट को हटाने का आप जानते हैं क्या लगेगा 10। तो इससे ये काटोगे तो क्या बार कटा 5 बार। तो 5 का गुणा इससे करना है 1 से 10, ये रहा 1101। हल करेंगे तो क्या आएगा 5 का गुणा इससे कर दीजिए तो ये आएगा 5505। ये आया S100। S100 का मतलब है 100 पदों का योग। 100 पदों का योग, 100 पदों का योग। ये आ गया 5505।
5505। तो इस तरीके के सवाल आपको बोर्ड में ज़रूर मिलते हैं। अगर वहाँ ऐसे ही पूछ लिया जाता है सामान्य श्रेणी 0.61.7 2.8 डैश के सारवंतर लिखो। तो सारवंतर यानी डी को ही कहते हैं सारवंतर। क्या कहा जाता है इसको? सारवंतर। इसको सारवंतर भी कहा जाता है। अगर 1.1 भी डी निकला है, इसी को ही सारवंतर कहते हैं। तो बोर्ड में आपको इस तरीके के सवाल ज़रूर मिलेंगे। आप निश्चित तौर से आप ऐसे क्वेश्चनों को देखें और स्वयं हल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।